आप सभी का फिर से स्वागत है। आप सभी को गुड आफ्टरनून। अभी दोपहर में हुए एजीडीओ हाई कोर्ट के एग्जाम के क्वेश्चन पेपर को हम सॉल्व करेंगे। पहले कंप्यूटर का क्वेश्चन पेपर सॉल्व होगा, उसके बाद फिर इंग्लिश का। कंप्यूटर के क्वेश्चन पेपर को हमारे संदीप पटेल सर सॉल्व करेंगे, उसके बाद मैं आऊँगा इंग्लिश के लिए। मैं संदीप पटेल प्रगति कोचिंग सेंटर से आपको एजीडीओ के कंप्यूटर सेक्शन से क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ। चलिए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, एएलयू का पूरा नाम क्या है? ठीक है, पूरा हिंदी में दिया हुआ है। आप इंग्लिश सेक्शन यूज करेंगे तो इंग्लिश सेक्शन यूज कर लेंगे। इसका आंसर आ जाएगा आपका अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। सेकंड क्वेश्चन है, कथन दिया हुआ है और कथन को सिद्ध करने वाला है। ये व्यापम का नया पैटर्न का क्वेश्चन है। इससे आपको देखना है क्या है क्वेश्चन। दो कथन अभिकरण और कारण के रूप में नामांकित किए गए हैं। दोनों कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और कोटों की सहायता से उत्तर दीजिए। अभी कथन है हम लोगों का कि रैंडम एक्सेस मेमोरी का उपयोग कंप्यूटर के संचालन के दौरान निर्देशों और संग्रहित करने के लिए किया जाता है। कारण है इसका, रैम एक नॉन वोलाटाइल मेमोरी है। देखिए, जब मेमोरी हम लोग पढ़ते हैं तो मेमोरी के अंतर्गत जब प्राइमरी मेमोरी पे आते हैं हम लोग, तो प्राइमरी मेमोरी हमारी दो प्रकार की होती है। एक होता है वोलाटाइल और एक होता है नॉन वोलाटाइल। वोलाटाइल मतलब होता है अस्थायी और नॉन वोलाटाइल मतलब होता है आपका स्थायी। स्थायी और अस्थायी में फर्क इतना है कि अस्थायी मेमोरी क्या होती है, जब तक डाटा उसको, जब तक इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है तब तक क्या होगा, उसमें डाटा जो है वो अस्थायी तौर पे क्या होगा, रहेगा। लेकिन जैसे ही उस पे डाटा, जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी मिलना बंद हो गया, उस पे डाटा वहां से हट जाता है। और रैम का काम ही क्या है, रैम है कि रैम जो है एक प्रकार का ऐसा मेमोरी है, जब तक उसको इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है तो वो काम करेगा। जैसे किसी भी एप्लीकेशन को अपन ओपन करते हैं, किसी भी एप्लीकेशन को ओपन करते हैं तो वो जगह देता है अपने अंदर, इस मेमोरी में क्या होता है, सेव होता है। तो पहला कथन बिल्कुल सही है कि रैंडम एक्सेस मेमोरी का उपयोग कंप्यूटर के संचालन के दौरान निर्देशों और डाटा को संग्रहित करने के लिए किया जाता है। ये बिल्कुल सही कारण है। ठीक है, सेकंड है आपका, रैम एक नॉन वोलाटाइल मेमोरी है, जबकि रैम जो है हमारा एक प्रकार का वोलाटाइल मेमोरी है। ये कथन जो है ये गलत है। तो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन कि कथन और कारण दोनों सत्य हैं। ये भी गलत है, दोनों सत्य हैं। दोनों, पहली बात तो सत्य नहीं है, सिर्फ हमारा कथन सही है और कारण जो है वो गलत है। कथन सत्य है तथा कारण असत्य है। ये आपका सही ऑप्शन है, आंसर आपका सी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा इंपैक्ट प्रिंटर है? इंपैक्ट प्रिंटर का प्रकार, तो इंपैक्ट प्रिंटर में देखिएगा, प्रिंटर को भी हम लोग फिर डिवाइड करते हैं। जैसे हम लोग प्रिंटर पढ़ते हैं तो प्रिंटर दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आपका इंपैक्ट प्रिंटर, एक होता है नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। इंपैक्ट प्रिंटर आपके दो प्रकार से हो जाएंगे, एक होता है कैरेक्टर, एक होता है आपका लाइन वाइज। ठीक है, तो कैरेक्टर और लाइन वाइज, कैरेक्टर में भी दो आ जाएंगे आपके, एक होता है डेजीविल और एक होता है डॉट मैट्रिक्स। तो यहाँ पे देख लीजिए ऑप्शन में क्या क्या दिखाई दे रहा है। एक तो लेजर दिखाई दे रहा है, ये है आपका नॉन इंपैक्ट, क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार में कागज और प्रिंट करने वाली वस्तु के बीच में किसी भी प्रकार का इंपैक्ट नहीं होता है। डेजीविल ये एक प्रकार का इंपैक्ट प्रिंटर है। ड्रम प्रिंटर एक प्रकार का लाइन प्रिंटर है। ठीक है, ये भी आपका इंपैक्ट के अंतर्गत आ जाता है। और इंकजेट ये भी आपका नॉन इंपैक्ट प्रिंटर है। तो आपके दो नॉन इंपैक्ट हैं और दो इंपैक्ट है, अर्थात बी और सी। तो जहां आपको बी और सी दिखाई दे रहा है, केवल बी और सी, ऑप्शन बी सही होगा। ये व्यापम का नया टाइप का पैटर्न है, क्योंकि इसमें आपको क्वेश्चन पढ़ने के साथ साथ यहाँ पे ऑप्शन में भी आपके वैरायटी नजर आ जाएगी। ठीक है, अगला चले जाते हैं हम लोग। पाइथन क्या है? पाइथन क्या है? तो आप जब कंप्यूटर के बारे में जानते हैं कि पाइथन जो है एक प्रकार की क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, अगला आ जाते हैं हम लोग। क्वेश्चन है हम लोगों का ये, निम्नलिखित को मिलाइए। सूची दिया हुआ है और दो सूची दी हुई है और उनके कंपनियों के बारे में दिया गया है, या उनका एक हिसाब से देखेंगे तो कौन उसकी पेरेंट कंपनी है। जैसे फायरफॉक्स, तो आप जब जानते हैं कि फायरफॉक्स जो है वो मोजिला का है। ठीक है, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया, ठीक है, गूगल हो गया। जैसे क्रोम है तो क्रोम आप जानते हैं कि गूगल का है। माइक्रोसॉफ्ट का क्या है आपका, इंटरनेट एक्सप्लोरर। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर। सफारी क्या हो जाएगा आपका, एप्पल का हो जाएगा। तो एक हिसाब से देखेंगे तो फायरफॉक्स पहले से ही देख लीजिए, फायरफॉक्स जो है मोजिला का है, यानी ए का सेकंड होना चाहिए। ए का सेकंड दिया हुआ है यहाँ और यहाँ। ठीक है, और वैरायटी है जो बी में है, बी देख लीजिए। तो बी इंटरनेट एक्सप्लोरर कहाँ पे आ रहा है आपके, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो जा रहा है आपका माइक्रोसॉफ्ट। तो बी हो जाएगा आपका चौथा। बी चौथा यहाँ भी दिया हुआ है, कहाँ है, बी चौथा, और यहाँ पे बी चौथा, मतलब ये आपका कौन सा हो जाएगा, सही हो जाएगा। सी का फर्स्ट, सफारी जो है एप्पल का है, और डी का थर्ड यानी गूगल का है, क्रोम।
ठीक है, तो ये आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, बोल सकते हैं। ब्लैंक में लिखा गया प्रोग्राम बिट्स का संग्रह होता है। बिट्स का संग्रह मतलब क्या कि बिट्स यानी 0 और 1, एक एक अक्षर की बात चल रही। तो 0 1 में सम्मिलित होना मतलब कौन सी भाषा? मशीनी भाषा। मशीनी भाषा का यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, तो पहले मशीनी भाषा देख सकते हैं कि यहाँ और यहाँ मशीनी भाषा दिया हुआ है आपको। और खाली स्थान में लिखा गया प्रोग्राम मशीन कोड के प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व का उपयोग करता है। प्रतीकात्मक मतलब क्या कि ये जो है एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन मतलब क्या कि मशीन लैंग्वेज हमारी यूज हुई थी फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में। जैसे ही हम लोग सेकंड जनरेशन आते हैं तो सेकंड जनरेशन में एक लैंग्वेज यूज होता है जिसको हम लोग कहते हैं असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज, और असेंबली लैंग्वेज में एक चीज देखिएगा, एक कोड लिखा जाता है। कोड जिसे हम लोग निमोनिक कोड कहते हैं। एक कोड लिखा जाता है हम लोग जिसे निमोनिक कोड कहते हैं, यही इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। तो पहला कौन सा आ जाएगा? मशीनी भाषा, और सेकंड में आ जाएगा असेंबली भाषा, यानी ऑप्शन डी सही है आपका। आगे चलते हैं। ये कुछ नया टाइप का क्वेश्चन आ गया। कंप्यूटर में अधिकतर हम लोग देखते हैं कि स्टोरेज डिवाइसों को उनके क्रम के अनुसार जमाते हैं। किस प्रकार के क्रम के अनुसार? बोला गया है कि गति के क्रम के अनुसार। हम लोग उसकी क्षमता के अनुसार जमाना पड़ चुके हैं, पर गति के अनुसार में देखिएगा, गति के अनुसार क्या होता है? गति के अनुसार सबसे कम अगर इन पांचों में देखा जाए आपका, तो सबसे कम गति होती है आपकी हार्ड डिस्क। सबसे कम होती है हार्ड डिस्क, यानी डी से ऑप्शन आपका चालू होना है। डी से ऑप्शन बी और सी सही है। हार्ड डिस्क के बाद सीधा आ जाएगा आपका ऑप्टिकल डिस्क। ऑप्टिकल डिस्क में आ जाता है सीडी, डीवीडी। ठीक है, तो ये ऑप्टिकल डिस्क है, यानी डी के बाद ई, ये सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। फिर उसके बाद जैसे ही हम लोग आगे चलते हैं तो आपको पता है कि कैश मेमोरी कंप्यूटर की सबसे फास्ट मेमोरी है, तो कैश मेमोरी सबसे आखिरी है, यानी सी। अभी भी हम लोगों की देख लीजिए, यहीं से आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। आखिरी हम लोगों का सी, ये आपका हो सकता है पांचवा। ठीक है, और रैम और सॉलिड स्टेट ड्राइव, बताया जाता है कि रैम और सॉलिड स्टेट ड्राइव में सबसे ज्यादा अगर गति देखा जाए, गति के अनुसार देखा जाए, तो एसएसडी की गति कम होगी और रैम की गति ज्यादा होगी, यानी ये चौथा हो जाएगा और ये आपका तीसरा। तो आपका पैटर्न बन गया डी, ई, फिर बी, फिर ए, फिर सी, और ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला आते हैं हम लोग क्वेश्चन। सीपीयू का घटक कंप्यूटर सिस्टम के अन्य घटकों के गतिविधियों को नियंत्रित करता है। सीपीयू को हम लोग जैसे पढ़ते हैं, सब कंप्यूटर का बेसिक डेफिनेशन है कि कंप्यूटर पे इनपुट हम लोग दिया जाता है, कंप्यूटर को इनपुट दिया जाता है, वो प्रोसेस करता है, प्रोसेस करने के बाद हमको आउटपुट देता है। इस प्रोसेस के बीच में एक वर्ड आता है या एक घटक होता है जिसको हम लोग सीपीयू बोलते हैं। सीपीयू के अंतर्गत दो चीजें आप देख सकते हैं, एक होता है आपका मेमोरी और एक होता है उसको एक्सेस करने के लिए जो तत्व हैं हमारे पास। एक्सेस करने के लिए तत्व कौन कौन से हैं? एक होता है सीयू, एक होता है आपका एएलयू। ठीक है, सीयू और एएलयू। तो बोला गया है कि सीपीयू का कौन सा घटक कंप्यूटर सिस्टम के अन्य घटकों के गतिविधियों को नियंत्रित करता है, यानी कंट्रोल करने का काम करता है। तो एएलयू का काम है आपका गणना करना, जबकि सीयू का काम है उसको आपका क्या? कंट्रोल करना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सी इसका सही हो जाएगा, कंट्रोल यूनिट। आगे चलते हैं क्वेश्चन, ये देखिए। ठीक है, इसमें क्या करना पड़ेगा आपको? विंडोज के जो संस्करण है, विंडोज के संस्करण, इनको अच्छे से देखना पड़ेगा। इसका आंसर है आपका सी। ठीक है, विंडोज के संस्करण पे सबसे पहले हम लोगों का अगर इसके अनुसार देखेंगे तो सबसे पहले आया था आपका विंडोज एनटी। विंडोज एनटी आया था। विंडोज एनटी के बाद सीधा आपका विंडोज 2000 जो कि 1999 में आया था। ठीक है, फिर ए विंडोज एक्सपी थर्ड नंबर, फिर आ जाएगा आपका बी विंडोज विस्टा, और लेटेस्ट संस्करण क्वेश्चन के अनुसार देखेंगे तो विंडोज 7, ये आपका पांचवा। तो ऑप्शन आ जाएगा आपका डी, सी, ए, बी और ई। आगे चलते हैं। सुपर कंप्यूटर की गति को किससे नापा जाता है? यह है आपका फ्लॉप्स। फ्लॉप्स का फुल फॉर्म होता है फ्लोटिंग ऑपरेशंस, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस, पर सेकेंड। फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकेंड,
ये आपका है क्या, फ्लॉप्स, और सुपर कंप्यूटर की गति को फ्लॉप्स से नापी जाती है। बाकियों की गति, माइक्रो प्रोसेसर की गति को नापने के लिए हम लोग हर्ट्ज यूज करते हैं, उसी तरीके से सुपर कंप्यूटर की गति को किससे नापा जाता है, फ्लॉप्स से। ठीक है, आगे चलते हैं। वीडियो फाइल को संचित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा फाइल फॉर्मेट का उपयोग नहीं किया जाता, MOV, ये एप्पल का है, एप्पल के वीडियो को MOV से डिनोट करेंगे, उसका एक्सटेंशन हो जाएगा WebM, ये भी एक प्रकार का वीडियो फाइल है। BFLV एक प्रकार का क्या है, वीडियो फाइल है। लेकिन BMP जिसका फुल फॉर्म होता है बिट मैप इमेज फाइल, ये एक प्रकार का पिक्चर का फॉर्मेट है, एक प्रकार के इमेज का फॉर्मेट है या पिक्चर का फॉर्मेट है। ठीक है, तो अगर मैं इसको सही आंसर करूं तो आ जाएगा आपका BMP, एक प्रकार का ये पिक्चर फॉर्मेट है, ये बाकी सब आपके वीडियो फॉर्मेट है। चलिए आगे चलते हैं। कौन से डिवाइस MS ऑफिस में काम करने के लिए उपयोग नहीं किया जाता। देखिए स्कैनर है, स्कैन करने का काम होगा, ठीक है, माउस है, पॉइंटर का यूज होगा, लाइट पेन एज अ पॉइंटिंग डिवाइस यूज होगा, लेकिन जॉयस्टिक का काम यहाँ पे आपके MS ऑफिस में नहीं है। जॉयस्टिक का काम होता है कि किसी भी गेम को ऑपरेट करने के लिए या गेम खेलने के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका डी। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है। अवेरा एक प्रकार का एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है, ठीक है, कैस्परस्काई एक प्रकार का एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है, नॉर्टन है, ओरेकल आपका एक प्रकार का एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ जाएंगे हम लोग। स्प्रेडशीट में कौन सी शॉर्टकट की का उपयोग सर्च बॉक्स या फाइंड और रिप्लेस डायलॉग बॉक्स को खोलने के लिए किया जाता है। देखिए वापस वही व्यापम का नया पैटर्न कि आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, ऑप्शन दिए हुए हैं और इस ऑप्शन में से भी कौन से सही हैं ये आपको बताने। शिफ्ट प्लस F5 का उपयोग हम लोग करते हैं फाइंड एंड रिप्लेस के लिए। ठीक है, अल्ट प्लस F होता है फाइल मेन्यू के लिए, फाइल मेन्यू को ओपन करने के लिए। कंट्रोल प्लस F फिर से फाइंड और रिप्लेस करने के लिए, और शिफ्ट प्लस F2 करंट में एडिट करने के लिए। करंट जो आपकी स्प्रेडशीट में एक क्या बोलना चाहिए रो और कॉलम की रहती है, उसको क्या कर सकते हो आप, सेल को एडिट कर सकते हैं। तो एडिट करने के लिए ऑप्शन आ जाएगा आपका A और C। A और C किधर है, A और C, आपका C ऑप्शन सही है। ठीक है, और A और C देखिए क्या होता है, जब फाइंड के लिए आप आते हैं कंट्रोल प्लस F तो एक डायलॉग बॉक्स खुलता है, इसी पे आपका फाइंड भी और रहता है और इसी पे आपका रिप्लेस रहता है। यानी यहाँ पे एक ही शॉर्टकट की मदद से दोनों को आप क्या कर सकते हो, ओपन कर सकते हो। आगे चलते हैं, क्वेश्चन फिर से, जीमेल में संदेश और अटैचमेंट को गोपनीय रूप से भेजने के लिए किस या निम्नलिखित चरणों में से व्यवस्थित कीजिए। देखिए ये नया टाइप का क्वेश्चन है, हॉस्टल वार्डन के लिए भी ये ऐसा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऐसा पैटर्न आज तक नहीं आया हुआ है। इसमें क्या है, जैसे मैथ्स के लिए पेडागोजी में आता था जो चरणबद्ध में आपको बताना था, इसमें भी सेम चरणबद्ध में आपको बतानी है। सबसे पहले क्या है, समाप्ति तिथि और पासकोड को निर्धारित करें, सेव करें, कंप्यूटर पे जीमेल पे जाएं, कंपोज करें या टॉगल मोड पर क्लिक करें। देखिए यहाँ आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। सबसे पहले क्या करना है, आपको अटैचमेंट को भेजना है, लेकिन अटैचमेंट ऐसा होना चाहिए जो कि क्या हो, गोपनीय रूप से हो। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि कॉन्फिडेंशियली भेजना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे आप, सबसे पहले आप अपने कंप्यूटर के जीमेल पर जाएंगे, क्योंकि किसी भी भेजना है, जिसकी मदद से भेजना है तो उसकी मदद से हम सबसे पहले उसी एप्लीकेशन पर जाएंगे। सबसे पहले अपने कंप्यूटर के जीमेल पर जाएंगे। जीमेल पर जाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, उसको कंपोज करेंगे। कंपोज में क्या होता है, किसी भी मेल को स्टार्ट किया जाता है, बनाना चालू किया जाता है। फिर उसके बाद हम लोग टॉगल मोड पर जाएंगे। ठीक है, टॉगल मोड पर चले गए। टॉगल मोड से जाने के बाद उसको क्या करेंगे, उसकी समाप्ति तिथि तथा उसकी पासकोड निर्धारित करेंगे, अर्थात उसको पासवर्ड प्रोटेक्ट करेंगे। और लास्ट में क्या कर देंगे, हम उसको सेव कर देंगे। यानी आपका पैटर्न बन गया CDEAB, CDEAB, और ये आपका ऑप्शन C सही होगा। तो पैटर्न ऐसे देखिएगा, कई बार ऐसा होगा कि क्वेश्चन आपको पूछेगा पैटर्न वाइज, तो ये पैटर्न वाइज के क्वेश्चन ऐसे सॉल्व किए जाएंगे। अगला क्वेश्चन आ जाएगा आपका कि ऑडियो भंडारण के विकास को व्यवस्थित कीजिए। अच्छा, ऑडियो भंडारण के विकास को व्यवस्थित करने के लिए कैसे करेंगे आपको, तो देखिए यहाँ पे आपका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपका बन रहा है। कैसे होगा, तो
देखिए आपको देखा गया है ये अधिकतर डिवाइसेस में 1930s या 1910 इसी के आसपास के डिवाइस है। इसमें सबसे लेटेस्ट है वो है आपका CD, ठीक है। CD के लिए तो CD जो है आपका सबसे लेटेस्ट है, यानी B जो है आपका सबसे लेटेस्ट है, और ऑप्शन में B सबसे लेटेस्ट अगर आप देखेंगे तो कौन सा हो जाएगा आपका B, यानी C वाला ऑप्शन, ठीक है। विकास को व्यवस्थित करना है तो सबसे पहले आपका C कैसा आया था, एडिसन सिलेंडर रिकॉर्ड आया था, फिर उसके बाद आया था फ्लैट विनाइल रिकॉर्ड, ठीक। उसके बाद आया है रील टू रील मैग्नेटिक टेप, ये करीबन 1930 का है, ठीक है। और सबसे पहले आया था C, देखिए C एडिसन सिलेंडर करीबन 1901 इसी के आसपास की है, ठीक है। सेकंड आ जाएगा आपका कैसेट टेप, चलिए देखते हैं। सबसे पहले आ जाता है C यानी आपका एडिसन सिलेंडर करीबन 1901 के आसपास है। फिर उसके बाद आ जाएगा आपका विनाइल क्लोराइड, ये भी 1930 के आसपास है इसका, ठीक है। फिर आपका 1920 to 30 बोल सकते हैं इसको। फिर उसके बाद आ जाएगा E, ये भी करीबन 1930 to 40 के आसपास के हैं। फिर उसके बाद आ जाता है आपका D यानी कैसेट टेप करीबन 1960 के आसपास, और CD जो है ये आपका आ जाएगा 1980 के आसपास। तो पैटर्न कुछ ऐसा बनता है, ऑप्शन आपका C बनेगा। ये सब क्वेश्चन 1910 और 1930 के बीच में है, ये पहली बार इतना इतिहास में घुसकर पूछा गया क्वेश्चन है। अगला आ जाएगा आपका कौन सा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी सेवा इलेक्ट्रॉनिक मेलिंग सिस्टम के माध्यम से उपलब्ध नहीं होती। देखिए कंपोजिंग, कंपोज कर सकते हैं, ट्रांसफरिंग, मेल को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर सकते हैं, रिपोर्ट यानी किसी भी यूजर को आप यहां से रिपोर्ट कर सकते हैं, रिपोर्टिंग भी हो सकता है। पर वेब सर्फिंग, वेब सर्फिंग क्या है, वेब सर्फिंग एक टॉपिक आता है हम लोगों का कि वेब ब्राउजर में हम लोग एक करते हैं वेब सर्फिंग और एक करते हैं वेब ब्राउजिंग। जब भी आप क्या करेंगे, वेब ब्राउजिंग करेंगे, अर्थात किसी भी उद्देश्य को लेकर जब आप किसी चीज को सर्च करने जाते हैं, कोई उद्देश्य हो गया, अगर वो उद्देश्य के साथ आप सर्च करने गए तो जो रिजल्ट मिलेगा वो आपको वेब ब्राउजिंग कहलाता है। और बिना किसी उद्देश्य के आप जब इंटरनेट पर जाकर कोई चीज सर्च करते हैं तो आपका वेब सर्फिंग कहलाता है, ठीक है। जैसे कोई बुक रहा, जैसे आपको संविधान का बुक चाहिए, एम लक्ष्मीकांत का बुक चाहिए, तो आप बाकायदा वहां पे जाकर लिखेंगे कि एम लक्ष्मीकांत कॉन्स्टिट्यूशन बुक, तो सीधा जो बुक दिखेगा वो आपका एम कॉन्स्टिट्यूशन होगा, अर्थात आप उद्देश्य के साथ गए थे, उद्देश्य के साथ गए थे, वो आपका वेब ब्राउजिंग कहलाया। लेकिन अगर सेम टॉपिक को आप ऐसा लिखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन बुक, तो उसमें कॉन्स्टिट्यूशन के आज तक के जितने राइटर हैं उन सब का आपको लिस्ट नजर आ जाएगा, वो बिना किसी उद्देश्य के साथ आप गए थे, वो आपका कहलाता है वेब सर्फिंग। और वेब सर्फिंग वेब ब्राउजर में हो रहा है, तो यहाँ पे आपकी इलेक्ट्रॉनिक मेलिंग सिस्टम की बात हो रही है, अर्थात ईमेल की बात हो रही है, और ईमेल में आपका ये तीनों हो सकते हैं पर वेब सर्फिंग नहीं हो सकता। तो ऑप्शन आ जाएगा आपका कौन सा इसका, वेब सर्फिंग। अगला आ जाएंगे निम्नलिखित, फिर से एक कथन आ गया, कथन के दो क्वेश्चन दिए हुए हैं। एक वेब ब्राउजर उपयोगकर्ता और विश्वव्यापी वेब के बीच में इंटरफेस के रूप में काम करता है। वेब ब्राउजर क्या है, वेब ब्राउजर की मदद से आप क्या यूज करते हैं, वेब ब्राउजर की मदद से आप वर्ल्ड वाइड वेब, जहां पूरा सूचना का भंडार है, इसको आप क्या करते हैं, वहां से सूचना एकत्रित करते हैं। तो www और एक यूजर के बीच में इंटरफेस का प्रदान कौन करेगा, वेब ब्राउजर करेगा, अर्थात कथन बिल्कुल सही है। फिर बोल रहा है कि एक उपयोगकर्ता बनाए गए वेब पेजों पर लिंक का उपयोग करके फाइल्स, फोल्डर्स और वेबसाइट को नेविगेट करता है, अर्थात आप किसी भी फाइल फोल्डर को खोलेंगे तो आपको एक लिंक दिखाई देगा, या किसी वेब पेज पर जाएंगे तो एक लिंक दिखाई देगा, इसे हाइपर लिंक हम लोग कहते हैं, हाइपर लिंक कहते हैं। हाइपर लिंक को जैसे ही आप टच करेंगे वो किसी और वेब पे आपको फाइल जो रहेंगे या फोल्डर रहेंगे उनको क्या करेगा, उनको नेविगेट करने का काम करेगा, उनको एक्सेस करने का काम करेगा। तो कथन कारण भी बिल्कुल सही है, और अगर कथन सही है कारण सही है तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि कथन और कारण दोनों सही है, तथा कारण कथन की सही व्याख्या है, बिल्कुल आपकी ये बिल्कुल सही व्याख्या है, क्योंकि दोनों आपके सही है। अगले क्वेश्चन पे आ जाएंगे, निम्नलिखित में से कौन से कंप्यूटर वायरस के नुकसान है। अच्छा देखिए, ये तो फिर आपका फिजिकल रूप से क्वेश्चन बन गए। वायरस के नुकसान क्या है, ये आपके कंप्यूटर को बहुमूल्य डाटा चुरा सकता है, बिल्कुल आपके वायरस जो है कंप्यूटर के डाटा को चुराने के लिए या किसी भी प्रकार से नष्ट करने के लिए बनाए जाते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम को
ऑपरेटिंग सिस्टम सेटिंग को अक्षम कर देता है। बिल्कुल सेटिंग सिस्टम को क्या करेगा, चेंज कर देगा, अक्षम कर देगा। अक्षम का अगर मतलब नहीं समझ रहे हैं तो यहाँ कर देगा है कि आपको डिसेबल कर देता है, कुछ कुछ सेटिंग को डिसेबल कर देगा जिससे बाहर के और वायरस आपके सिस्टम पर आ सकते हैं। बिल्कुल सही है। कुछ ऑनलाइन हैकर्स और स्कैमर को रोकता है, ये गलत चीज है कि ऑनलाइन हैकर्स और स्कैमर को नहीं रोक सकते, वायरस नुकसान और पहुंचाता है। ठीक है, ये कथन गलत हो गया। और कंप्यूटर डेस्कटॉप पर पॉपअप विज्ञापन प्रदर्शित करता है, बिल्कुल करता है। तो ऑप्शन आ जाएगा आपका ए, बी और डी। ए, बी और डी आपका कौन सा है, तो ए और बी, डी आपका केवल बी ऑप्शन है। ये कुछ ऐसे व्यापम के लेटेस्ट पैटर्न पे क्वेश्चन पूछे गए हैं जहां आपको क्वेश्चन के साथ ऑप्शन तो दिखाई देगा लेकिन ऑप्शन में भी आपको और ऑप्शन दिखाई देंगे। और कई कई क्या होते हैं, समय की सीमा को ध्यान में रखकर यहीं से क्वेश्चन सॉल्व करके आगे निकल जाते हैं, जबकि उसके ऑप्शंस जो है वो नीचे में दिखाई देंगे। एक से ज्यादा ऑप्शंस वाले क्वेश्चन ऐसे दिखाई देंगे। ठीक है, अगले पे चले जाएंगे हम लोग। चलिए, यहां आपको सूची दे दिया गया। फायरवॉल क्या है, तो फायरवॉल देखिए क्या बोला गया है, एक कंप्यूटर को कनेक्ट करने के लिए प्रोटोकॉल बिल्कुल नहीं है, प्रोप्राइटरी क्रॉस प्लेटफॉर्म वेब ब्राउजर तो बिल्कुल नहीं है, वायरस भी नहीं है, कंप्यूटर्स को हैकर्स के हमले से बचाना है। ठीक है, फायरवॉल, वॉल मतलब क्या, एक प्रकार का दीवार। ठीक है, आपके सिस्टम को रोकने के लिए एक दीवार बनाया गया है, मतलब हमले से बचाना। ए का सीधा चौथा, ए का चौथा आपको एक ही ऑप्शन पे दिखाई दे रहा है, यानी आपको सीधा बी है। समय की सीमा को निर्धारण करते हुए डायरेक्ट आंसर आप यहीं से कर सकते हैं। निम्डा क्या है, निम्डा लिखा हुआ है, ये निम्डा होता है, NIMDA। निम्डा एक प्रकार का वायरस है, कंप्यूटर वायरस होता है। ठीक है, टेलनेट जहां नेट आ गया वहां आप समझिए कि ये एक प्रकार का क्या है, प्रोटोकॉल है। और माइक्रोसॉफ्ट एज एक ब्राउजर है माइक्रोसॉफ्ट का। ठीक है, आगे चलते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, देखिए आज की पीढ़ी यानी पांचवी पीढ़ी की अगर सबसे महत्वपूर्ण खोज बोले जाए तो वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब क्या है कि कंप्यूटर में हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि कंप्यूटर में दिमाग नहीं होता है, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल मतलब क्या है कि बनाया गया, इंटेलिजेंस मतलब दिमाग, एक भौतिक रूप से तो ना बोलने, अपने से दिमाग लगाने का काम यहाँ पे हो रहा है। तो क्या है, कंप्यूटर पर गेम खेलना नहीं, कंप्यूटर इंटेलिजेंस, मशीन इंटेलिजेंस का निर्माण नहीं, अपनी इंटेलिजेंस से कंप्यूटर पर प्रोग्रामिंग करना, ये सही हो सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब खुद के में दिमाग आ जाना। अगला क्वेश्चन है कि सीडी की भंडारण क्षमता कितनी होती है, बिल्कुल जीबी तो होगा नहीं, के भी नहीं होगा, ऑप्शन है आपकी 700 MB के आसपास। ठीक है, स्टोरेज यूनिट को बढ़ते क्रम पर व्यवस्थित कीजिए। स्टोरेज यूनिट, अच्छा स्टोरेज यूनिट में सबसे पहले आ जाता है आपका, सबसे पहले स्टार्ट से अगर देखेंगे तो बीट होता है, फिर बीट के बाद आ जाता है आपका निबल, फिर निबल के आ जाता है बाद बाइट, फिर बाइट के बाद केबी, एमबी, जीबी, टीबी। फिलहाल तो यहां तक आप देखेंगे तो सबसे पहले यहां दिया हुआ है बाइट दिया हुआ है। ठीक है, तो बाइट पहला ऑप्शन आ जाएगा। फिर उसके बाद बाइट के बाद क्या आ सकता है, बाइट के बाद आता है केबी, किलोबाइट। किलोबाइट आपका फिर से ऑप्शन दिया हुआ है, यानी बाइट अर्थात सी, पहला ऑप्शन आ जाएगा सी। फिर उसके बाद आ जाएगा केबी यानी ए, फिर उसके बाद आ जाएगा मेगाबाइट और लास्ट है गीगाबाइट, तो यानी बी और डी, CABD, CABD यानी ऑप्शन सी आपका क्या हो गया, इधर सही हो गया। चलिए निम्नलिखित को मिलाएं, CDR, DVD-R, DVD-ROM। ठीक है, एक है CDR, ठीक है, एक होता है DVD-ROM। DVD की बात चल रही है, मतलब दो CD के दिए हुए हैं और दो DVD के दिए हुए हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन में देख लीजिए, एक DVD का ऑप्शन ये रहा, एक DVD का ऑप्शन ये रहा, दो यहाँ पे CD लिखा हुआ है, यहाँ पे CD लिखा हुआ है। अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, CDRW, एक दिया हुआ है आपका CDR और एक दिया हुआ है CDRW। CDR कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल, एक होता है कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल। रीराइटेबल यानी पुनः लिखा जा सके, पुनः लिखा जा सके। सीडी के दो ऑप्शन है, एक बार लिखो और कई बार पढ़ो। दूसरा क्वेश्चन है कि लिखने और पढ़ने वाला कॉम्पैक्ट डिस्क, जिसमें आप बार बार क्या कर सकते हो, लिख सकते हो और पढ़ सकते हो। ठीक है, एक बार लिखो और कई बार पढ़ो, यानी ऑप्शन पहला, पहला का पहला।
पहला का पहला दिखाई दे रहा है, यानी ए का फर्स्ट, दोनों में दिखाई दे रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद आ जा रहा है कि चलो ये तो हो गया। सेकंड देखते हैं, डीवीडी के लिए देखते हैं। डीवीडी में भी डीवीडी रोम लिखा हुआ है। डीवीडी रोम मतलब डीवीडी रीड ओनली मेमोरी, ठीक है, जिसे केवल क्या कर सकें, डीवीडी के दो ऑप्शन है, पुनः लिखने योग्य और मिटाया बदला जाने वाला, और फाइलों को स्थायी रूप से संग्रहित करने के लिए केवल पढ़ने योग्य। तो केवल पढ़ने योग्य यानी डीवीडी रोम की बात चल रही है, यानी बी का आपका आ जाएगा कौन सा, चौथा, और बी का चौथा दिया हुआ है, यानी ऑप्शन बी सही है आपका। पूरे को नहीं देखेंगे, दो ही चीज को देखेंगे, तब भी आपको ऑप्शन यहीं से आपको मिल जाएगा। इनमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं है, तो सर्च इंजन नहीं है। सर्च इंजन और गूगल वेब ब्राउजर, देखिए दो प्रकार की चीजें होती हैं, सर्च इंजन और वेब ब्राउजर। मान के चलो आप किसी दुकान पे चल रहे हो, दुकान पे जा रहे हो, यानी आपको चिप्स लेना है, तो दुकान पे जाके आप बोल रहे हो कि मेरे को चिप्स चाहिए, चिप्स चाहिए, तो वो कोई भी चिप्स आपको दे देगा, किसी भी प्रकार का चिप्स दे देगा। लेकिन आपको पर्टिकुलर किसी चिप्स के नाम लेंगे, जैसे लेस, मेरे को लेस चाहिए, तो वो आपको लेस निकाल के देगा, लेकिन चिप्स बोलेंगे तो कोई भी ब्रांड, कोई भी कंपनी का दे सकता है। यानी आपका अगर देखा जाए तो शॉप जो है वो एक प्रकार का वेब ब्राउजर हुआ, जहां से आप ब्राउजिंग करेंगे, और शॉप के अंतर्गत जो चिप्स था कौन सा, पर्टिकुलर लेस का, ये आपका कहलाया सर्च इंजन, ये कहलाया आपका सर्च इंजन, क्योंकि चिप्स तो बहुत सारे थे। यानी सर्च इंजन मतलब खोजने की तकनीक कैसी है, जैसे गूगल होता है, याहू होता है, ask.com होता है, यानी खोजने के लिए अलग अलग चीजें जो एक वेब ब्राउजर में सम्मिलित रहती हैं। तो सर्च इंजन सर्च करने के लिए बनाया जाता है, और सर्च इंजन कहाँ पे व्यवस्थित रहते हैं, एक वेब ब्राउजर में व्यवस्थित रहते हैं। और यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है वो एक प्रकार का वेब ब्राउजर है, बाकी चीजें सब क्या है, सर्च इंजन है, ठीक है। तो कौन सा सर्च इंजन हो जाएगा, देखिए क्या बोला, सर्च इंजन नहीं है बोला है, सर्च इंजन कौन सा नहीं है, केवल सी नहीं है आप, ठीक है, ऑप्शन सही हो गया। अगला चलते हैं हम लोग, चलिए यहाँ पे आपका खत्म हो गया। तो ये था आपका हाई कोर्ट के कंप्यूटर सेक्शन के सभी आंसर्स। थैंक यू वेरी मच संदीप सर, कंप्यूटर की इतनी डिटेल व्याख्या करने के लिए। समय की कमी है, इसीलिए इंग्लिश का जो मॉडल आंसर है उसको मैं यहाँ डायरेक्ट जो है 5 मिनट के भीतर में सिर्फ आंसर बता रहा हूँ कि किस प्रश्न का उत्तर कौन सा होगा, और उसका जो डिटेल वीडियो वगैरह होगा वो फिर से हम लोग दूसरे वीडियो में जरूर अपलोड करेंगे, तो ध्यान रखिएगा इस चीज को। पहले प्रश्न का उत्तर है अरेंज द फॉलोइंग सेंटेंस, पहले का सी, दूसरे का बी, तीसरे का A8, चौथे का बी, पांचवें का डी, छठवें का बी, सातवें का डी, आठवें का ए, नौवें का ए, 10वें का ए, 11वें का डी, 12वें का डी, 13वें का ए, 14 का बी, 15 का ए, 16 का सी, 17 का ए, 18 का ए, 19 का ए, 19 का बी, 20 का सी, 21 का सी, 22 का ए, 23 का ए, 24 का बी और 25 का ए। यहां ध्यान रखिएगा, ये 50 क्वेश्चन एजीडीओ के, हाई कोर्ट के, कंप्यूटर और इंग्लिश के। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और सभी विद्यार्थियों तक इसे पहुंचाने का प्रयास करेंगे, शेयर करेंगे। बहुत जल्दी थोड़ा सा एनालिसिस करके हम लोग एजीडीओ में कितना कटअप जा सकता है स्किल टेस्ट के लिए, इस पर जरूर वीडियो आएगा, लेकिन इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। सभी को शुभकामनाएं, थैंक यू वेरी मच।